हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द टॉप जीके पर। और मैं हूं विजेंद्र सिंह। दोस्तों, आप लोग जैसे कि जानते हैं कि बिहार में बिहार पुलिस के लगभग 21,000 प्लस वैकेंसी आई हुई है। इसी कड़ी में हम यूथ पब्लिकेशन के बिहार पुलिस के सारे संवर्ग में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार पुलिस से, उसको पेज वाइज और डेट वाइज मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। उसी कड़ी में आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों कि आज मैं 18/9/2016 के प्रश्नों को रिवीजन करने वाले हैं। पूरे 100 प्रश्नों को रिवीजन करेंगे और सारे देखिए दोस्तों 2010 से लेकर 2022 तक के प्रश्न पत्रों को इसमें दिया गया है। उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, जो हूबहू बिहार पुलिस में पिछले वर्षों में जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं उनके सेम पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस बुक लगभग 32 प्रैक्टिस बुक में कराने वाला हूं। अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को करा रहा हूं। तब बिना देरी किए हुए आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, मेरा मानना है कि कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको 70% तैयारी हो जाती है। 30% एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको थोड़ा सा करेंट अफेयर्स और जीके जीएस और मैथ देखना होता है। लगभग 70% तैयारी हो जाती है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक अगर आप लगा लेते हैं तो बिना देरी किए हुए आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज के वीडियो को। आज देखेंगे हम लोग बिहार सिपाही परीक्षा 18/9/2016 के प्रश्न पत्रों को। आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक का नाम क्या है। देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम के आत्मकथा का शीर्षक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। क्या है? विंग्स ऑफ फायर। ऑप्शन नंबर डी। ब्याज दर निर्धारित की जाती है किसके द्वारा? वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा ब्याज दर निर्धारित की जाती है। सेंसेक्स में वृद्धि का क्या अर्थ होता है? देखिए, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह में शेयरों के दामों में वृद्धि सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ होता है। आगे देखेंगे, हाल ही में शुरू की गई थार एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों को जोड़ती है? थार एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों को जोड़ती है? थार एक्सप्रेस मुनाबाओ और कोकरापारा को जोड़ती है। थार एक्सप्रेस। भारतीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है? भारतीय योजना आयोग का मूल उद्देश्य, इसमें आप लोगों को बता दे रहा हूं, आर्थिक वृद्धि, स्वावलंबन और रोजगार उत्पन्न करना। जनसंख्या वृद्धि करना योजना आयोग का उद्देश्य नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, लिफ्ट में रखे गए भार मापक यंत्र के ऊपर एक 80 किलोग्राम का व्यक्ति खड़ा है। यदि लिफ्ट की तार टूट जाती है तो गिरती हुई लिफ्ट में व्यक्ति का भार कितना होगा? देखिए दोस्तों, जब लिफ्ट गिरती है तो इसमें भारहीनता के कारण भार मापक यंत्र और व्यक्ति के भार शून्य हो जाता है। भारहीनता के कारण आप लोग याद रखिएगा। निम्न में से किन कारण से उत्पन्न हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है? जनहित याचिका न्यायालय का प्रयोग व्यक्ति में उत्पन्न किस मामले के लिए किया जाता है? इसके पूछने का अर्थ यह है। देखिए, इसमें किसी सार्वजनिक कर्तव्यों का भंग होना, कानून का उल्लंघन करना, असंवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करना, इन तीनों के लिए जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक ओमेगा निर्वात में प्रकाश की गति c और उस माध्यम में प्रकाश की गति v के बीच सही संबंध क्या होता है? देखिए, इसमें होता है अपवर्तनांक बराबर होता है प्रकाश में निर्वात की गति बटा प्रकाश की गति, माध्यम में प्रकाश की गति।
तो इसमें क्या हो जाएगा, माध्यम में प्रकाश की गति v हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की गति c हो जाएगा। ओमेगा अपर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की गति यानी c बटा माध्यम में प्रकाश की गति, तो ऑप्शन नंबर c हो जाएगा। देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ क्या होता है। राज्य में, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ होता है उस राज्य में राष्ट्रपति के कर्तव्य और आदेशों का पालन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। देखिए, 18 कैरेट सोना जो बाजार में उपलब्ध है उसमें क्या होता है, कितना प्रतिशत सोना और कितना प्रतिशत अन्य धातुएं होती है। देखिए, इसमें दिया गया है, इसमें 18 भाग सोना और 6 भाग दूसरी धातु होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 कैरेट सोने में। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार, तीनों मौलिक अधिकार है। लेकिन समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों और सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। आगे देखेंगे, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला सर्वोच्च न्यायालय को यह टेलीग्राफ करती है कि पुलिस ने उसे गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा रिट जारी करेगा ताकि महिला का कल्याण हो सके। देखिए, महिला के कल्याण के लिए एक बात आप लोगों को बता दूं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करता है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध लेख, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार परीक्षता लेख। देखिए, अतः इस मामले में उस महिला के अपील पर उच्चतम न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करेगा। क्या करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। इसमें होता है कि सर्वोच्च न्यायालय उस अधिकारी को आदेश देता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के माध्यम से, जो उस महिला को गिरफ्तार किया है गैर कानूनी ढंग से, उसको आदेश देता है कि आप निश्चित समय और निश्चित स्थान पर उस महिला को न्यायालय में पेश करें, जिससे न्यायालय उस पर प्रतिक्रिया दे सके और समझ सके कि उस महिला का दोष क्या है, माने दोष सिद्ध कर सके। अगर दोष नहीं है तो उस महिला को रिहा किया जा सके। इसलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, खाली स्थान के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। आप लोगों को मैं बता दूं, वायु में दाब के कोई परिवर्तन से ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि तापमान में, वायु में नमी और ध्वनि के संचरण में दिशा में पवन, ये तीनों से ध्वनि की गति में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन वायु दाब से ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं होता। ध्वनि की गति में प्रकाशित तंतु, जिसे ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है, का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग संचार के क्षेत्र में किया जाता है, जैसे टेलीफोन लाइन हुआ या इंटरनेट सेवा के जो लाइन जो बिछाई जाती है वो ऑप्टिकल फाइबर की बनी होती है, ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जाती है। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है। देखिए, जब वाष्प द्रव में मिल जाता है तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है, यानी ऊष्मा को कम करता है, ऊष्मा को निकालता है। किसी समय अवधि में सामान्यतः 1 वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग क्या कहलाता है। कुल योग कहलाता है राष्ट्रीय उत्पाद। एक निश्चित समय अवधि में 1 वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुएं एवं दी गई सेवाओं के कुल योग कहलाता है राष्ट्रीय उत्पाद। क्या कहलाता है? राष्ट्रीय उत्पाद।
अर्थशास्त्र का यह प्रश्न है। इसरो द्वारा अब तक प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह भारत में डायरेक्ट टू होम यानी डीटीएच टेलीविजन सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरी करता है। डीटीएच यानी फ्री डिश सेवा, जो आपके घर में डिश की सेवा लगी होती है, एक रिचार्ज वाली होती है जो हर महीना एक मूल्य पर रिचार्ज होता है, और डीटीएच जो होता है जिसको डायरेक्ट टू होम सेवा कहते हैं, वह फ्री सेवा होती है जो कुछ चुनिंदा चैनलों को उस पर चलाता है सरकार, जो फ्री होती है, बिल्कुल फ्री होती है। वह उपग्रह का नाम है इनसैट 4A। इनसैट 4A के द्वारा डीटीएच सेवा उपलब्ध कराई जाती है अंतरिक्ष के द्वारा। देखिए, किसी पदार्थ में अतिचालक आती है, किसी पदार्थ में अतिचालक कब आती है? जब उसे अति निम्न दाब पर ठंड किया जाता है। अति निम्न दाब पर ठंडा किया जाता है तो किसी पदार्थ में अति चालकता के गुण आ जाता है। देखिए, एल्युमिनियम का बना ट्रे जिसमें चाय एवं खाना परोसा जाता है कुछ रंगों से रंगा जाता है। ऐसा करने के लिए उस पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ जाती है जो रंगों को अवशोषित करती है। विधि को क्या कहते हैं? इस प्रकार की विधि को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिसको एनोडीकरण कहा जाता है। एनोडीकरण कहा जाता है, जिसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। देखिए, 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करता है। लैंगर-हैश की दीपिका, इसमें लैंगर-हैश की दीपिका बीटा कोशिका से, बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है। और थायराइड ग्रंथि से कैल्सिट्रोन स्रावित होता है। एड्रीनल ग्रंथि से एपिनेफ्राइन हार्मोन स्रावित होता है। तो इस प्रश्न का 21 नंबर प्रश्न का ऑप्शन के अनुसार सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसका क्या कारण है? परमाणु विस्फोट में अधिक ऊर्जा निकलने का इसमें सबसे बड़ा कारण है, आप लोगों को बता दूं कि द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। द्रव्यमान जो होता है उसका ऊर्जा में रूपांतरण होता है। यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना हो जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या होती है? देखिए, गति ऊर्जा का सूत्र होता है, गति ऊर्जा होता है 1/2 mv²। v जो होता है वेग होता है, गति होता है। इसको अगर 3 गुना कर दिया जाए, 3 कर दिया जाए तो यह 9 गुना हो जाएगा। गति ऊर्जा 9 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 गुनी हो जाएगी। देखिए, 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है? सोच और याददाश्त के खोने से किस बीमारी का संबंध है? अल्जाइमर रोग जो मस्तिष्क में होता है, जो याददाश्त उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति को होता है उसकी याददाश्त और सोच कमजोर यानी बिल्कुल खत्म हो जाती है अल्जाइमर रोग में। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है निम्नलिखित में से? देखिए, सूर्य, पवन एवं बायोमास गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, बिल्कुल सही है। खनिजीय संसाधनों की पुनः प्रतिष्ठान नहीं हो सकती है। खनिज संसाधन को पुनः चक्रित करके फिर से ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। देश के भौगोलिक क्षेत्र का 7वां हिस्सा वन से आच्छादित है, बिल्कुल सही है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषण पैदा करते हैं, नहीं, बिल्कुल यह गलत है, यही गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य के प्रकाश से सोलर सेल जिससे हम बैटरी को रिचार्ज करते हैं, उससे कोई प्रदूषण पैदा होता है क्या? नहीं होता है। तो यही ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फलों के रसों के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है?
फलों के रसायन, किस रसायन से फलों को परिरक्षित किया जाता है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड। सोडियम हाइड्रॉक्साइड से फलों को परिरक्षित किया जाता है। निम्न में से कौन सा अम्ल बनने से कुछ देर में दूध खट्टा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के बनने से दूध कुछ देर में खट्टा हो जाता है। आगे देखेंगे, कोई वस्तु 9.8 मीटर प्रति सेकंड वेग से लंबवत ऊपर फेंकी जाती है, वह कितने समय में वापस जमीन पर लौट आएगी? देखिए 9.8 मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड त्वरण का मान है, यह त्वरण का मान है। इस वेग से अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो वह फिर नीचे जो आएगी तो ऊपर जाने में 1 सेकेंड और नीचे जाने में 1 सेकेंड, यानी टोटल 2 सेकेंड का समय लगेगा उसे पृथ्वी पर आने में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रंग किसी छाते के लिए सर्वोत्तम होता है? छाते के लिए कौन सा रंग सर्वोत्तम माना जाता है? देखिए आप लोग तो अधिकतर छाते का रंग काला देखे हैं, लेकिन देखिए काला जो होता है सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों को अवशोषित कर लेता है, जिससे वह परावर्तित होने के लिए कोई भी रंग नहीं बच जाता है सूर्य के प्रकाश से, इसलिए ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है छाते का रंग अगर काला होगा तो। लेकिन ऊपर से काला अंदर से अगर उजला होगा तो यह सूर्य के प्रकाश को सभी वर्णों को अवशोषित कर परावर्तित कर देगा और सिर्फ उजले प्रकाश को वो अवशोषित करके रखेगा, जिससे आपको गर्मी कम दिखाई देगा। तो इसके लिए उपयुक्त रंग क्या होगा? ऊपर से काला और अंदर से उजला होना चाहिए। देखिए निम्न चित्र में एक गेंद OA तथा OB सतह पर स्थित है। सतह OA का प्रतिक्रिया बल होगा, क्या होगा? प्रतिक्रिया बल इसमें से क्या होगा? देखिए चित्र में दिया गया है, इसमें प्रतिक्रिया बल क्या होगा? OB से अधिक है। देखिए OA और OB से अधिक है, कौन सा? OB से अधिक है AB। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए दूरदृष्टि वाले आँख में रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसरित होती है, यानी रेटिना के पीछे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दूरदृष्टि दोष में, और निकट दृष्टि दोष में रेटिना के सामने किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आप लोग दोनों याद रखिएगा। लाइफलाइन एक्सप्रेस क्या है? लाइफलाइन एक्सप्रेस भारत में कार्यरत रेल पर प्रथम हॉस्पिटल, यानी रेल में प्रथम हॉस्पिटल इसमें प्रचालित किया गया है। लाइफलाइन एक्सप्रेस इसी का नाम दिया गया है। यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? कौन सा रखता है? यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 के द्वारा मॉडम एक हार्डवेयर युक्ति है जो अंतरापन है किसके द्वारा? अंतरापन किसके द्वारा है? टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर यंत्र के द्वारा। देखिए मॉडेम जो होता है जिसमें सिम लगाकर टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर यंत्र से कनेक्ट किया जाता है। कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग, प्रोसेसिंग स्पीड मापा जाता है किसमें मापा जाता है? मेगाबाइट में। 1 मेगाबाइट यानी MB, 1 MB बराबर 1024 किलोबाइट होता है, यानी KB बोलते हैं, किलोबाइट, याद रखिएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसके बाद CPU, कंपैक्ट डिस्क और मॉनिटर, ये तीनों हार्डवेयर के उदाहरण है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सॉफ्टवेयर से संबंधित है। विटामिन K की कमी के परिणाम स्वरूप हो सकती है, क्या हो सकती है? शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव हो सकता है, क्योंकि विटामिन K की कमी से रक्तस्राव ज़्यादा हो जाता है और विटामिन K की उपस्थिति के कारण रक्तस्राव नहीं होता है। पृथ्वी की सतह से तुल्यकालिक उपग्रह की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर।
कितने होती है? 36,000 किलोमीटर। सिराजुद्दौला की हार के युद्ध में हुई थी। सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी? पलासी के युद्ध में हुई थी। किस में हुई थी? पलासी के युद्ध में। पलासी के युद्ध 1757 ईस्वी में रावट कलायू के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया एवं अंग्रेजी शासन की नींव डाली थी। तो क्या हो जाएगा? सिराजुद्दौला की हार पलासी के युद्ध में हुई थी। भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तारित है? अरुणाचल प्रदेश। भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग में कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। निम्नलिखित में से किस देश में क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह क्या थी? दद्द शासन। दद्द शासन की प्रारंभ किया गया था 1919 का अधिनियम के समय में। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली हुई है? मात्र एक ही राज्य में फैली हुई है अरावली की पहाड़ियाँ, जो राजस्थान में है। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य विशेषताएं क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यताएं के मुख्य विशेषता थी नगर योजना। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, नेपानगर जो मध्य प्रदेश में है अखबारी कागज का निर्माण करता है। अंकलेश्वर जो गुजरात में है कच्चा तेल का उत्पादन करता है। नैवेली जो तमिलनाडु में है एल्युमिनियम का उत्पादन करता है। अलवाय जो है तमिलनाडु में ही है, खाद का उत्पादन करता है। तो ये तीनों का तीनों, चारों के चारों ऑप्शन इसमें नहीं सॉरी दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं। देखिए, नेपानगर मध्य प्रदेश में अखबारी कागज का उत्पादन, अंकलेश्वर गुजरात में कच्चा तेल के लिए, और अलवाय जो है तमिलनाडु में एल्युमिनियम उत्पादन करता है। नवेली जो है तमिलनाडु में है, खाद का उत्पादन करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सुमेलित इसमें नहीं है, नवेली। ऑप्शन नंबर बी, इसमें सुमेलित नहीं है। देखिए, किसी स्थान का अक्षांश इसके सूचक होता है, किसके? समय का सूचक होता है। भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार फहराया गया था। दोस्तों, एक मिस्टेक हुआ है मेरे से, मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। नवेली जो है खाद का उत्पादन करता है। किसका? खाद का उत्पादन करता है। खाद का उत्पादन करता है। आगे देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार फहराया गया था कब? रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1929 की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? कक्षीय अक्ष से पृथ्वी का झुकाव है 66.5 डिग्री। भारत की जल शक्ति विभव काफ़ी अधिक है, परंतु इसका विकास इसके पूर्ण परिणाम में नहीं किया गया है। इसका मुख्य बाधा यह है कि इसका मुख्य बाधा क्या है? वर्षा ऋतुकालीन होती है और जल भंडारण के लिए महंगे जलाशय की आवश्यकता होती है, जिसके कमी के कारण इसका उत्पादन उतना नहीं है। उर्वशी नामक साहित्य कृति के रचनाकार के नाम को चुनें। उर्वशी नामक साहित्य, उर्वशी की रचना किसने की थी? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, जिसे राज्य कवि कहा जाता है, राष्ट्र कवि कहा जाता है, उन्होंने उर्वशी नामक साहित्य की रचना की थी। मधुशाला नामक साहित्य कृति के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है। पद्मावत नामक साहित्य कृति के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी गई है?
शारदा लिपि में लिखी गई है। मराठी और नेपाली भाषा शारदा लिपि में लिखी गई है। सूरसागर नामक साहित्य कृति के रचनाकार कौन है? सूरसागर साहित्य कृति के रचनाकार कौन है? सूरदास। पायो मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति किसने लिखी है? मीराबाई के द्वारा लिखी गई है, जो कृष्ण की भक्ति में उन्होंने लिखी है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? निम्नलिखित में से रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम जो भारत के राष्ट्रगीत है। भारत का राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अध्यापक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? यानी शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अध्यापक दिवस मनाया जाता है। एक व्यक्ति एक वर्गाकार खेत के कर्ण के अनुदिश 14 मीटर पार करता है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग है, इसका विकर्ण 14 मीटर यह पार करता है, 14 मीटर यह पार करता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसमें विकर्ण है 14 मीटर, तो 14 का स्क्वायर बटा 2, तो 14 यहाँ कितना हो जाएगा? 196 बटा 2, तो आपका कितना हो जाएगा? 98 मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 98 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी। पद tan थीटा प्लस sec थीटा स्क्वायर किसके बराबर है? tan थीटा प्लस sec थीटा स्क्वायर किसके बराबर? देखिए, tan थीटा को हम sin थीटा बटा cos थीटा भी लिख सकते हैं, प्लस sec थीटा को 1 बटा cos थीटा भी हम लिख सकते हैं का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए, इसमें आप 1 प्लस साइन बटा cos का स्क्वायर कर सकते हैं, cos का स्क्वायर हम कर सकते हैं, या 1 प्लस साइन का स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर कर सकते हैं। cos को हम 1 माइनस साइन लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए 1 प्लस साइन का स्क्वायर बटा 1 प्लस साइन प्लस 1 माइनस साइन भी लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर को। तो देखिए, इसमें से एक साइन 1 प्लस साइन से यह एक 1 प्लस साइन कट गया, तो ऊपर कितना बच गया? 1 प्लस साइन, और नीचे कितना हो गया? 1 माइनस साइन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन बाई 1 माइनस साइन। अगला देखते हैं, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री माइनस कॉस, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा? देखिए, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, प्लस टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, माइनस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो देखिए, 1.5 हो गया, ये 1.5 में से आधा गया तो 1 बच गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, ए की आय बी से 20% अधिक है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है? 20% अधिक है, तो 120 हो जाएगा गुना 100। इसे काटेंगे 6 से काटेंगे 100 को, तो 16.66 आएगा, 16.66 आएगा, तो लगभग 16% दिया गया है ऑप्शन के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, आगे देखेंगे 65 नंबर प्रश्न को, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है? प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग 1 + 2 + 3 + 4 + ... 100।
इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2। इस फॉर्मूला को हम बैठाएंगे तो n का मान 100, 100 + 1/2, 2 से इसको काटेंगे, 50 दूना 100, तो इधर कितना हो जाएगा 50 × 101 बराबर कितना हो जाएगा 50 5050 हो जाएगा। तो प्राकृतिक 100 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग हो जाएगा 50 ऑप्शन नंबर डी। देखिए मेडिकल के छात्रों के लिए उत्तीर्णांक 40% है। एक छात्र 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है। माना कि पूर्णांक x है, मान लिया कि पूर्णांक x है तो x × 40/100 बराबर कितना। एक छात्र 40 अंक प्राप्त करता है, 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो 40 + 40 ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इसको इससे हम काटेंगे तो 10 में 80 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। ये बच जाएगा इधर कितना 4, तो 4 से हम 800 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो पूर्णांक कितना था x बराबर कितना आया 200, पूर्णांक था 200। आगे देखेंगे एक थैले में 5 लाल गेंद कुछ नीली गेंदें हैं। यदि एक नीली गेंद खींचने की प्राथमिकता लाल गेंद की अपेक्षा दूनी है तो नीले गेंदों की कुल संख्या कितनी है। एक थैले में 5 लाल गेंद एवं कुछ नीली गेंद है। यदि एक नीली गेंद खींचने की प्राथमिकता लाल गेंद की अपेक्षा दूनी है तो नीले गेंदों की संख्या पूछ रहा है। इसमें नीले गेंदों की संख्या देखिए, माना कि नीले गेंदों की संख्या x है, ठीक, तो प्रश्न से x बटा x + 5, क्योंकि लाल गेंदों की संख्या 5 है और नीलो गेंदों की संख्या x है तो टोटल गेंद इधर हो गए x + 5 और नीले गेंदों की संख्या x माना है तो दूनी। देखिए लाल गेंदों की अपेक्षा दूनी बता रहा है तो 2 × 5 बटा x + 5 टोटल गेंद, तो x + 5 और x + 5 को काट देंगे तो यहाँ पर देखिए x बराबर 10 आ जाएगा। तो नीले गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। आगे देखेंगे किसी मशीन का मूल्य हर वर्ष 10% की दर से घटता जाता है। यह 3 वर्ष पहले खरीदा गया था एवं इसका वर्तमान मूल्य 8748 रुपया है तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य पूछ रहा है। जैसे मान लिया, माना कि क्रय मूल्य x है, माना क्रय मूल्य x है तो इसमें कितना दे रहा है 8748, माना क्रय मूल्य x है और प्रत्येक वर्ष 10% की दर से घट रहा है तो 90/100 और 3 वर्ष घटेगा 90/100 फिर 90/100 घट रहा है क्योंकि देखिए इससे इसको काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 0.9 आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा तो कितना है 8748 बटा 0.9 गुना 0.9। तो इसको हम इससे भाग देंगे, आप लोग भाग करके देख लीजिएगा 12,000 आएगा। कितना आएगा 12,000। तो इसका क्रय मूल्य कितना था 12,000 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए में कौन सा कारक है। कारक का चिन्ह पूछ रहा है। देखिए कर्ता ने को कर्म है कर्ता ने को करण है से करण बखान अपादान को के लिए संप्रदान से जान। देखिए तो संप्रदान कारक हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संप्रदान कारक। अतिथि के लिए के संप्रदान कारक होता है। आगे देखेंगे प वर्ग यानी प फ ब भ म का उच्चारण स्थान कहाँ है। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ओठ प फ ब, देखिए ओठ सट रहा है, ऊपर और नीचे दोनों ओठ सट रहा है तो ओठ ओष्ठ वर्ण हो जाएगा। प वर्ग क्या हो जाएगा ओष्ठ, उच्चारण ओष्ठ होता है ओठ।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए इसमें जड़ता, दया, घुटना स्त्रीलिंग है, लेकिन बुढ़ापा जो है पुल्लिंग शब्द है। बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? निम्नलिखित में से इसमें कौन सा मिश्र वाक्य है? जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी, यह मिश्र वाक्य है। देखिए दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाली शब्द कौन से शब्द होते हैं? दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है समुच्चयवाचक। समुच्चयवाचक शब्द कहा जाता है। निम्नलिखित शब्दों में कौन शुद्ध शब्द है? देखिए इसमें स्मरण को छोड़कर तीनों अशुद्ध है। मैथिली, अनधिकार और वाहनी, ये तीनों अशुद्ध है, लेकिन स्मरण शुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए मैथिली कैसे लिखा जाएगा? मैथिली ऐसे लिखा जाएगा, मैथिली। और देखिए अनधिकार ऐसे लिखा जाता है, और वाहनी ऐसे लिखा जाता है, वाहिनी ऐसे लिखा जाता है। आगे देखेंगे अ ई उ को क्या कहा जाता है? अ ई उ को क्या कहा जाता है? हस्त स्वर वर्ण कहा जाता है। हस्त स्वर्ण वर्ण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्या आ स्वर ध्वनि आ और ओ के बीच की ध्वनि है? आपसे पूछ रहा है। नहीं, आ स्वर ध्वनि आ और ओ के बीच की ध्वनि नहीं है। भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप होते हैं? भाषा में अभिव्यक्ति के तीन रूप होते हैं। कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता तब तक शब्द रहता है। जब उस वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं? उसे पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? वाक्य का प्रकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार विचारानार्थ है, विशेषाधात्मक है, और इसमें से कौन सा नहीं है? प्रश्नबोधक आज्ञा अर्थ नहीं है, लेकिन संदेहात्मक भी है। वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? देखिए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? घर पहुंच गया, इसमें किस क्रिया का उदाहरण? देखिए संयुक्त क्रिया है। पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है? सूरदास ने अपनी काव्य किस भाषा में रचना की है? ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा में सूरदास ने अपने काव्य की रचना की है। जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था या ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है? इसमें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। इसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। देखिए इसमें आप लोगों को मैं बता दूं, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, धर्म, गुण और अवस्था का ज्ञान हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा। बचपन में सारे बचपन के भाव का बोध होता है, बुढ़ापा से बुढ़ापा के भाव का बोध होता है। आगे देखेंगे चौराहा किस तरह का समासिक शब्द है? चौराहा इसमें दिग्गु समास है। चौराहा में कौन सा समास है? दिग्गु समास है। राम ने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा, इस वाक्य में मैं कल नहीं आऊँगा क्या है? प्रधान उपवाक्य है। सार्थक शब्द का विलोम क्या होता है? सार्थक शब्द का विलोम निरर्थक होता है। निरर्थक। पर्वत का पर्याय क्या होता है? पर्वत का पर्याय क्या होता है? इसमें परोक्ष।
नहीं, प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष, और पर्वत का पर्याय होता है शैल। शैल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, बचपन, शैशव, दैवत्य, मित्रता, अहंकार, स्वतः, वे शब्द कौन सी संज्ञाएं हैं? ये सब में कौन सी संज्ञाएं हैं? इस शब्द में भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। देखिए आगे अब 10 प्रश्न इंग्लिश के हैं। इसमें दिया है खाली स्थान, द रैन स्टॉपेड, द प्ले हैड टू बी सस्पेंडेड, टू बी सस्पेंडेड। इसका क्या हो जाएगा? अनटिल, अनटिल द रैन स्टॉपेड, द प्ले हैड टू बी सस्पेंडेड। एज ए खाली स्थान ऑफ द रेस्पेक्ट ऑफ टू द डिपार्टेड लीडर, मेंबर्स स्टूड इन साइलेंस फॉर 2 मिनट्स। इसका हो जाएगा सिग्न, सिग्न ऑफ द रिस्पेक्टेड, एज ए सिग्न ऑफ द रिस्पेक्टेड। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू खाली स्थान एन ऑपरेशन, एन ऑपरेशन, अंडरगो, अंडरगो, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे, राकेश इज श्योर खाली स्थान है गेटिंग ए फर्स्ट क्लास इन द कमिंग एग्जामिनेशन, कमिंग एग्जामिनेशन। राकेश इज श्योर ऑफ गेटिंग ए फर्स्ट क्लास इन द कमिंग एग्जामिनेशन, ऑफ होगा। द चाइल्ड इज नॉट एट ऑल प्लीज्ड हर न्यू टॉय, हर न्यू टॉय, with pleased with her new toy। one which cannot be corrected के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें? इनकॉरिजेबल, इनकॉरिजेबल हो जाएगा। सेंसेटिव का विलोम क्या होता है? सेंसेटिव का विलोम इसमें हो जाएगा कॉलियस, कॉलियस हो जाएगा, कॉलियस। सेंसेटिव का हो जाएगा विपरार्थक कॉलियस। डिफेंस का विलोम, डिफेंस का विलोम हो जाएगा ऑफेंस। एक्यूड, एक्यू के लिए समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा इसमें? ग्रो। एक्यूट के लिए समानार्थक शब्द, एक्यूट के लिए समानार्थक शब्द सेवर, सेवर हो जाएगा। तो दोस्तों 100 प्रश्नों को हम रिवीजन करा दिए। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट कीजिए, इसको मैं अवश्य रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।